और यदि उसने गलती की तो उसके चोटी को काटने का अधिकार किसने दिया? आप क्या कहेंगे कि व्यास जी ने कहा है कि एक ब्राह्मणेतर व्यक्ति कथा नहीं कह सकता, इसीलिए उसकी चोटी को काट दी गई। तो फिर व्यास जी ने तो यह भी कहा है कि एक ब्राह्मण को कभी भी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मणों की चोटी कब कटेगी जो मदिरा का पान करते हैं? और जो ब्राह्मण खेती बाड़ी कर खेती करके व्यापार करते हैं, उस ब्राह्मण की चोटी कब काटी जाएगी? क्यों? क्योंकि वेद शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को खेती करके अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए। यदि उसके पास सामर्थ्यता है तो उसे कभी भी खेती करनी नहीं चाहिए। ब्राह्मण बनाम यादव कर रहा है, और यादव परिवार भी जो पढ़े लिखे हैं वह भी सोच रहे ब्राह्मण से विरोध कर लेंगे। अरे भाई, आप क्या ब्राह्मण से विरोध करोगे? ब्राह्मण से विरोध करने की क्षमता किसी में नहीं है। कोई सोच ले कि ब्राह्मण से विरोध करेंगे तो कर लो, क्या कर सकते हैं आप? और कोई ब्राह्मण सोचेगा यादव से विरोध कर लेंगे। भाई, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता, श्री कृष्ण यादव थे, सुदामा ब्राह्मण थे, दोनों की मित्रता अभी तक गाई जाती है। कथा के अंतिम दिन में विशेष रूप से कोई चरित्र सुनाया जाता है तो यादव और ब्राह्मण का चरित्र सुनाया जाता है। जय सिया राम बंधु। आजकल हमारे सनातन समाज में एक प्रचंड चर्चा जो बनी हुई है इटावा कांड को लेकर। यहाँ पर एक विवाद हो गया, और विवाद दरअसल यह है कि एक यादव व्यक्ति है, जो यादव व्यक्ति ब्राह्मण के नाम से ब्राह्मण बनकर कथा कहता है। और इसी क्रम में जो वहाँ परीक्षित बनी हुई थी, वहाँ की जो यजमानी जी थी, उन्होंने उनके इस कृत्य पर उनकी चोटी काट दी। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और अस्पर्शीय पदार्थ को उसके ऊपर छिड़का गया। इसी बात को लेकर ब्राह्मण बनाम यादव की चर्चाएं यत्र तत्र सर्वत्र छिड़ गई है। इस घटना से लाभ किसे हो रहा है और हानि किसे हो रही है? लाभ हो रहा है नेताओं को और हानि हो रही है हिंदू समाज को, सनातन समाज को। कैसे? सपा के प्रसिद्ध नेता हैं अखिलेश यादव, वो तो सीधा कहते हैं कि यदि सारे लोग कथा सुन सकते हैं तो सारे लोग कथा कह क्यों नहीं सकते? भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? इस बात का कोई तर्क है? किसी भी बात का यदि तर्क हो तो यह जरूरी नहीं वह बात उचित हो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। तर्क से कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सही भी साबित कर सकता है और किसी चीज़ को गलत भी साबित कर सकता है। जैसे एक फिलोसोफर हुए रजनीश ओशो, बस वह तर्क से किसी चीज़ को गलत और सही साबित करना जानते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें उनकी सही होती थी, बहुत सारी गलत होती थी। एक शराबी भी तर्क देता है कि शराब पीना क्यों अच्छा है। वो कहेगा टेंशन खत्म करने के लिए, टेंशन से जीवन खत्म हो जाएगा, इसीलिए टेंशन को हम शराब से खत्म कर लेते हैं। सबका अपना अपना एक तर्क है, लेकिन उस तर्क की प्रतिष्ठा हो यह जरूरी नहीं है। तो वही बात जो अखिलेश यादव जी ने कही कि यदि सारे लोग कथा सुन सकते हैं तो कह क्यों नहीं सकते, यह दरअसल कुछ ऐसी बात है। कैसी? कि यदि सारे लोग इलाज करवा सकते हैं तो सारे लोग इलाज कर क्यों नहीं सकते? सारे लोग इलाज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब उनके पास डॉक्टर की डिग्री होगी तब ना। और डॉक्टर की डिग्री कैसे मिलती है? इसे सरकार देती है। तो उसी प्रकार से जो ब्राह्मण की डिग्री है वह कौन देते हैं? सरकार देते हैं। हमारे सरकार देते हैं कौन? जो सांवले सरकार है। हमारे कर्मों को देखकर, अच्छे कर्म बुरे कर्म सब कुछ देखकर हमें किस योनि में भेजना है, मानव योनि में या प्रेत योनि में या कीट योनि में, जिस योनि में भेजना है उस योनि में हमें भेजते हैं। अच्छा, विशेष रूप से हम बात करें तो यह जो नेता है यह सिर्फ अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके नेता, सपा के नेता, भाजपा के नेता भी ब्राह्मण ब्राह्मण कह के रोटी सेकना चाहते हैं। इसी कारणवश यह घटना को देखते हुए तुरंत ब्राह्मण परिवारों ने उस ब्राह्मण परिवार का समर्थन कर, जिस ब्राह्मण परिवार ने इतने घिनौने कृत्य को एक पवित्र कथा में प्रयोग किया। सबसे पहली बात, कथा करवाने से पूर्व आपको यह निर्णय लेना है कि कथावाचक कौन होगा। कथा निश्चित हो जाने के बाद, कथावाचक कथा व्यास के आ जाने के बाद आपको यह अधिकार नहीं है कि उसको बदनाम करें, उसे कथापीठ से निरस्त करें। आपको अधिकार नहीं है, वह आपको पहले करना था। अब जब वह आ गए हैं तो आपको सम्मान करना पड़ेगा। आपको क्या नहीं पता था कि वह यादव है? और यदि नहीं पता था तो फिर कथा सुनिए। कैसे? जैसे कहा जाता है यदि आप गुरु बना ले किन्हीं को और आपको पता ना हो कि हमारे गुरु पापकर्मी है, पाप कर्मक हैं, लेकिन पता ना हो और बाद में पता चले तो भी आपको उन्हीं को गुरु मानना पड़ेगा। यदि आप गुरु बदलते हैं तो इसका भी तो आपको पाप झेलना पड़ेगा। उससे अच्छा वही गुरु रखिए और उपदेश किन्हीं और से लीजिए। आप कहने का भाव यही है कि यदि आपने नियुक्त किया तो फिर आपको पूर्ण रूप से उस कथा को सुनना पड़ेगा।
और ब्राह्मण नेता जितने भी हैं उन सबों को उस ब्राह्मण का विरोध करना चाहिए, यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप देखेंगे, यह जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि यदि सारे लोग सुन सकते हैं तो कह क्यों नहीं सकते, तो इनसे पूछिए कि सारे लोग श्राद्ध करवा सकते हैं, तो क्या सारे लोग श्राद्ध कर भी सकते हैं? नहीं, श्राद्ध तो केवल ब्राह्मण करेंगे ना। और यदि ये कहते हैं कि नहीं ब्राह्मण क्यों करेंगे, सारे लोग कर सकते हैं, तो फिर अखिलेश यादव जी से पूछिए, इनके पिताजी जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनके मृत्यु में श्राद्ध किसने करवाया था? किसी यादव जी ने करवाया था? किसने करवाया था? एक ब्राह्मण नहीं तो करवाया था। तो ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग अपनी बुद्धि से, अपनी विवेकता से इसका विचार करें। समाज के अनुसार न चलें, सोशल मीडिया के अनुसार न चलें, अपनी बुद्धि के अनुसार किसका पक्ष लेना है, कहाँ गलत है कहाँ सही है, वो हम विचार कर सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे अंदर है। बहुत से बड़े बड़े कवि भी अपनी प्रतिक्रिया हर चीज़ों में देना आवश्यक समझते हैं। भले उस विषय के ऊपर ज्ञान हो ना हो, बस थोड़ा बहुत तर्क होना चाहिए। और समाज में सारे लोग हैं, सारे लोगों के प्रति आपकी बनी हुई है, किसी को आप ऊपर नीचे कह देंगे तो आपकी चलेगी नहीं। इसीलिए सबको ध्यान में रखते हुए जो मन में आता है वही कह देते हैं। ना वेद से मतलब है, ना शास्त्र से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। कुमार विश्वास जी कहते हैं, पहली बात तो वो कहानी किसकी सुना रहा है? वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है भागवत में? यदुकुल गौरव की सुना रहा है। यदुकुल की अथ इति के प्रतीक जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, उन कृष्ण की कथा सुना रहा है। वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में, विश्व में कथा गायन की जिन 2 किताबों पर है, वो किनकी लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य। कुमार विश्वास कहते हैं कि वह कथा ही यदुवंशियों की है, वह कथा ही एक यादव की है। अच्छी बात है। सखेति मत्वा प्रसभन यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। कथा यादव की है, अच्छी बात है। वह यादव पूजनीय भी हैं, यह भी अच्छी बात है। किंतु आगे जो कहते हैं कुमार विश्वास जी कि जिसने इस कथा को लिखी, श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यास जी ने लिखा, वह व्यास जी स्वयं ब्राह्मणेतर हैं, अर्थात वह ब्राह्मण नहीं है। और जिन्होंने वाल्मीकि रामायण को लिखा वह भी ब्राह्मण नहीं है, श्री वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि। ये दोनों ब्राह्मण नहीं है, फिर भी इन्होंने कथा को लिखा और उनको हम लोग पढ़कर उनकी पूजा करते हैं। व्यास जी की भी पूजा करते हैं और महर्षि वाल्मीकि की भी पूजा करते हैं। सबसे प्रथम बात तो दोनों महात्मा है, ठीक है, गृहस्थ है नहीं, महात्मा है। दूसरी बात, आप विचार कीजिए कि जिन वेदव्यास जी ने, जो ब्राह्मण नहीं है, वह इस बात को समझ रहे हैं कि कथा ब्राह्मण को ही करनी चाहिए। वह अपने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, अर्थात विरक्तो विरक्त होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, अर्थात जो विष्णु जी के भक्त हैं, जो विष्णु जी के मंत्रों का अनुसंधान करने वाले हैं, विष्णु जी के अथवा विष्णु जी के जो अवतार हैं, यानी राम जी, कृष्ण जी इत्यादि जो भी विष्णु जी के अवतार हैं, उन मंत्रों का अनुसंधान करने वाले वैष्णव होने चाहिए और विप्र होने चाहिए। व्यास जी ब्राह्मण नहीं है, फिर भी वह कह रहे हैं कि वह विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। तब फिर किसने अधिकार दिया आपको कि आप सकाम कथा में बैठकर उस कथा को कहें? हाँ, क्या दूसरे जाति के लोग कथा नहीं कह सकते? प्रश्न यह उठता है। कह सकते हैं, लेकिन किन अवस्थाओं में, किन परिस्थितियों में? कथा विशेष रूप से 2 प्रकार से होती है, या तो वह महात्मा बन जाए और कथा कहें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, एक कथा होती है सकाम कथा, एक कथा होती है निष्काम कथा। सकाम कथा क्या हुई कि किसी मनोकामना को लेकर अथवा किसी व्रत को लेकर उसका उद्यापन करवाना, अथवा कोई व्यक्ति कोई विशेष मनोकामनाओं को लेकर कथा करवा रहा हो, तो वह भी एक कथा हुई जो सकाम कथा है, जो भगवान, उसमें देवताओं को आवाहित किया जाता है मंत्रों के द्वारा। तो उस कथा को ब्राह्मण को छोड़कर और कोई नहीं कह सकता, और जो ऐसा कहते हैं वह पाप के भागीदारी हैं। दूसरी ओर जो निष्काम कथा है, जिसमें कोई मनोकामना नहीं है, विश्व शांति के लिए कथा कही जा रही है, अथवा वह कथा जिसमें किसी भी प्रकार का ना तो उद्यापन है ना देवताओं का आवाहन है, यद्यपि संक्षिप्त में कोई आवाहन देवताओं का करे किंतु कोई विशेष अनुष्ठान नहीं है, तो उस कथा में फिर कोई भी बैठकर कथा कह सकते हैं, जिसमें व्यास गद्दी नहीं है, बस वह सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, भगवान की कथाएं, मधुर कथाएं श्रवण कराया जा रहा है। तो कहने का भाव है उस कथाओं को कह सकते हैं। लेकिन सकाम कथा को, भागवत कथा को जो कोई परीक्षित बनकर सुन रहा है, 7 दिनों का विशेष अनुष्ठान लेकर सुन रहा है, उसको फिर एक ब्राह्मण ही कह सकते हैं। दूसरी ओर यदि हम देखें तो
तो जिस ब्राह्मण ने ऐसा किया वह ब्राह्मण अभी तक 2-4 लोगों का समर्थन पा लेने से अभी तक वह यह सोचते हैं और यह सोच रहे हैं कि हमने जो किया बहुत अच्छा किया। हमने एक व्यास को आमंत्रित करके उसके साथ निर्लज्जता वाली कुकृत्य को किया, वह अच्छा किया। तो वह अच्छा नहीं है। व्यास जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं क्या, ये निंदन्ति च वक्तारम कथाम चेमाम सुपावनी भवन्ति शुनका भुक्त्वा दुःखं जन्म शतन हिते। जो भी व्यक्ति वक्ता की निंदा करता है, जो भी व्यक्ति वक्ता के साथ अभद्र व्यवहार करता है, अभद्रता पूर्ण व्यवहार करता है, वह व्यक्ति 100 वर्षों तक तो नरक का भागीदार होता है और फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। जिस महिला ने यह कुकृत्य किया, अपने मूत्र का छिड़काव उस कथा व्यास के ऊपर किया है और स्पर्शीय पदार्थ को किसी के ऊपर छिड़क कर यह कहते हुए कि उसको हम शुद्ध कर रहे हैं, तो आपको शुद्ध करने का ज्यादा शौक है तो अब शुद्ध तो करेंगे किंतु किसी कायर को नहीं अपितु टायर को। अब आप सोचेंगे कि कायर किस लिए कहा, कायर मैंने उस कथा व्यास को कहा, क्यों कहा, गलती उसकी भी तो है। जब तुम यादव हो भैया, अपना नाम क्यों आपने बदला, जब तुम यादव हो तो यादव लिखवाओ ना, अग्निहोत्री क्यों लिखवा रहे हो आधार कार्ड में, कायर तो हो आप। तो दोनों की गलती है, लेकिन इसमें जो मूल समाज है, मूल वह क्या कर रहा है, यादव वाले यादव के पक्षी और ब्राह्मण वाले ब्राह्मण के पक्षी। कैसे बचाना है परिवार को, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। ना तो इसमें ब्राह्मण बुद्धिमान सिद्ध हो रहे हैं, ना तो यादव समाज सिद्ध हो रहे हैं। जब गलती है तो गलती है, और यदि उसने गलती की तो उसके चोटी को काटने का अधिकार किसने दिया, उस समाज को, उस यादव व्यक्ति के अथवा उस कथा व्यास के चोटी को काटने का अधिकार किसने दिया आपको। आप क्या कहेंगे कि व्यास जी ने कहा है कि एक ब्राह्मणेतर व्यक्ति कथा नहीं कह सकता, इसीलिए उसकी चोटी को काट दी गई। तो फिर व्यास जी ने तो यह भी कहा है कि एक ब्राह्मण को कभी भी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ब्राह्मणों की चोटी कब कटेगी जो मदिरा का पान करते हैं। व्यास जी ने तो यह भी कहा एक ब्राह्मण को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, जो ब्राह्मण मांस का भक्षण करते हैं उस ब्राह्मण की चोटी कब काटी जाएगी। व्यास जी तो यह भी कहते हैं कि किसी के धन को नहीं हड़पना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। वह करते हैं फिर भी चोटी रखते हैं, तो उनकी चोटी कब काटी जाएगी। और जो ब्राह्मण खेती बाड़ी कर खेती करके व्यापार करते हैं, खेती करके अपना जीवोपार्जन करते हैं, उस ब्राह्मण की चोटी कब काटी जाएगी। क्यों, क्योंकि वेद शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को खेती करके अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए। यदि उसके पास सामर्थ्यता है तो उसे कभी भी खेती करनी नहीं चाहिए, खेती करनी ही नहीं चाहिए। ब्राह्मण को खेती करना सबसे अधम कर्म ब्राह्मण के लिए बताया गया। और फिर उस ब्राह्मण की चोटी कब काटी जाएगी जो ब्राह्मण अपने कथा के आयोजन में गायकों को बुलाते हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जैसे गायकों को बुलाते हैं, जिनके गायन में पूर्ण अभद्र शब्द भरे पड़े हैं। उन व्यक्तियों को जो लोग कथा में बुलाते हैं और उनसे गायन करवाते हैं, उन ब्राह्मणों की चोटी कब काटी जाएगी। वो महर्षि वाल्मीकि स्वयं कहते हैं कुंडाशिनन गायकं च वांग मात्रेणापि नार्चयेत्। कुंडाशिन मतलब पर पुरुष से उत्पन्न पुत्र अथवा व्यक्ति, उसको एवं गायक, कुंडाशिनन गायकं च, जो सिर्फ गाकर अपनी जीविका चलाता हो, किसी दूसरे पुरुष के बारे में गाकर, किसी राजा के बारे में गाकर, किसी स्त्री के बारे में गाकर। और यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति सिर्फ अपने गानों में अभद्र शब्द का प्रयोग करके अपने जो भी धन है उससे अपनी जीविका चलाता है। तो जो सिर्फ गायन से अपनी जीविका चलाता है, लोक गायन से अपनी जीविका चलाता है, जिसमें गीत से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं, उस व्यक्ति को कभी भी कथा में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अभी यह कर रहे हैं, उनकी चोटी कब काटी जाएगी। ऐसों को भी, ऐसे कुकृत्य बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो वेद शास्त्र को हटकर सारा कर्म कर रहे हैं। जो ब्राह्मण महासभा के विशेष रूप से सचिव बने हुए, अध्यक्ष बने हुए हैं, वह भी कुकृत्य करते फिर रहे हैं। वह भी जाकर कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया आपने। ऐसे लोगों की चोटी कब काटी जाएगी। यदि न्याय हो तो सर्वथा और समुचित न्याय हो, सबके साथ एक समान का न्याय हो। अरे ब्राह्मण हो भैया तो ब्राह्मण सा व्यवहार रखना पड़ेगा। जब ब्राह्मण अपने धर्म में नहीं है, ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ के, पूजा पाठ छोड़ के, कथा छोड़ के जाकर खेती कर रहा है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, तो दूसरा जात का व्यक्ति क्या करेगा कि चलो भैया ब्राह्मण कुछ नहीं कर रहा, हम ही कुछ कर लेते हैं। तो यदि आप ब्राह्मण हैं तो कम से कम अपने संस्कार को तो बनाए रखिए। हम सबों को यह जिम्मेवारी उठानी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वह समझ जाएं कि हमारा सम्मान करते रहें। अरे भाई, सम्मान कब करेंगे जब आप सम्मान करोगे। आप सम्मान नहीं करोगे तो सामने वाला भी सम्मान करने वाला नहीं है। तो कहने का भाव है कि यह समाज जो 4 वर्णों से बना है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उसको चारों को लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक किसी की अपेक्षा करे ना,
सभी के साथ चलना पड़ेगा। यह शरीर जब चलता है तो हम ऐसा नहीं कि अपने पैर को कहीं और रख देते हैं कि तुम थोड़ा देर आराम करो, हम थोड़ा घूम के आते हैं, ऐसा नहीं होता है। शरीर जब चलता है तो सब अंगों को लेकर हम चलते हैं। उसी प्रकार से यदि इस समाज रूपी शरीर को चलाना है अच्छे तरीके से तो सभी को लेकर चलना पड़ेगा। और वैसे भी हिंदू समाज को बंटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। एक छोटी सी घटना हुई, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण वक्ता हैं, पढ़े लिखे ब्राह्मण व्यक्ति है, वह भी जो है ब्राह्मण बनाम यादव कर रहा है। और यादव परिवार भी जो पढ़े लिखे हैं वह भी सोच रहे ब्राह्मण से विरोध कर लेंगे। अरे भाई, आप क्या ब्राह्मण से विरोध करोगे? ब्राह्मण से विरोध करने की क्षमता किसी में नहीं है। कोई सोच ले कि ब्राह्मण से विरोध करेंगे तो कर लो, क्या कर सकते हैं आप। और कोई ब्राह्मण सोचेगा यादव से विरोध कर लेंगे। भाई, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता, श्री कृष्ण यादव थे, सुदामा ब्राह्मण थे, दोनों की मित्रता अभी तक गाई जाती है। कथा के अंतिम दिन में विशेष रूप से कोई चरित्र सुनाया जाता है तो यादव और ब्राह्मण का चरित्र सुनाया जाता है। उस समय और किसी की कथा नहीं सुनाई जाती, बस यादव और ब्राह्मण की कथा सुनाई जाती है। तो उसी भाव को स्मरण में रखते हुए जो भी यादव परिवार है ना तो वह ब्राह्मण को लक्षित करें और जो भी ब्राह्मण परिवार है ना वह यादव को लक्षित करें। ऐसा करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यही करने से जब अंग्रेजों को भारत के ऊपर शासन करना था तब उसने हिंदू और मुस्लिम में भेद पैदा किया। उनका एक मूल सिद्धांत था डिवाइड एंड रूल, भाग में बांट दो और रूल करो उसके ऊपर अत्याचार करो, उसके ऊपर राज्य करो अपना। तो यही मूल सिद्धांत अभी मुस्लिम लोग अपना रहे हैं कि बांटो इन्हें। उसमें दलित समाज बंट रहे हैं, दलित समाज बंट के कहीं और जा रहे हैं। अभी यादव परिवार भी बंट रहे हैं, बहुत सारे जगह तो यादव और ब्राह्मणों में 56 का आंकड़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आप इन सबों पर विचार करके अपने धर्म के प्रति कार्य करें। अंततः आप यही पाएंगे कि यादव को कुछ भी हो जाए ब्राह्मण का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अंत्येष्टि संस्कार, विवाह संस्कार, जितने भी संस्कार हैं, किसी व्रत का उद्यापन, किसी भी कथा का श्रवण, किसी भी पूजा का अनुष्ठान आपको एक ब्राह्मण से ही कराना होगा। करवाने का तो किसी से भी आप करवा लीजिए। आप अमेरिका चले जाइए, किसी इंग्लिश पढ़ने वाले व्यक्ति को ले आइए, वह कुछ बकर करके निकल जाएगा। कौन पूछने जा रहा है? धन आपका जा रहा है, समय आपका जा रहा है और उसका कुछ फल मिलेगा नहीं। क्या मतलब कराने से आप किसी से भी कराए, क्या मतलब है भाई? किसी को क्या मतलब? आपका धन है, आप कुछ कराइए ना। तो कहने का भाव यही है कि सब मिलजुल कर रहे हैं। इसका बस दुष्परिणाम एक ही चीज़ निकल रहा है, ब्राह्मण वर्सेस यादव। तो आपसे निवेदन है, आप सबों से निवेदन है कि हम लोग हिंदू समाज में मिलजुल कर रहे हैं। आज इतना ही। जय सिया राम।